नमस्कारम। कल हमने विपश्यना ध्यान शिविर कैसे करें इसकी जानकारी दी थी। अब एक और ध्यान की विधि है जिसे सद्गुरु द्वारा ईसा फाउंडेशन, जग्गी बसदेव, जिन्हें सद्गुरु के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा सिखाया जाता है। तो सद्गुरु के ध्यान की जो अलग अलग साधनाएं हैं, हम उनसे कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे उनसे दीक्षित हो सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो सद्गुरु का पहला जो कोर्स होता है इनर इंजीनियरिंग का होता है, जिसमें वो सांभवी महामुद्रा की दीक्षा देते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ईसा फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं कि हमारे उनके शिविर जो हैं वो चलते रहते हैं। उनका जो सेंटर है कोयम्बटूर, उसमें तो परमानेंट चलते रहते हैं। उसके अलावा देश विदेश में अलग अलग जगह पर चलते रहते हैं। तो वहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं और अपने पास में जो शिविर है उसको अटेंड कर सकते हैं। इनका जो कोर्स होता है वो चार्जेबल रहता है। उसकी 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग होकर 50 हज़ार तक कोर्स के चार्जेज रहते हैं। वो अलग अलग सेटिंग के हिसाब से अलग अलग चार्ज लिए जाते हैं। कोर्स सिखाने की भाषा मुख्यतः इंग्लिश होती है। उसके अलावा जो अन्य भाषा के लोग रहते हैं उनको एक डिवाइस दी जाती है जिससे वो अपनी भाषा को सुन सकते हैं। उस डिवाइस का कुछ डिपॉजिट, जब हम जाते हैं कोर्स करने तो कुछ डिपॉजिट ले लिया जाता है, जो डिवाइस वापस करने पर हमें लौटा दिया जाता है सिक्योरिटी के रूप में। तो जग्गी बसदेव का जो कोर्स रहता है, सांभवी महामुद्रा की जो दीक्षा है, इनर इंजीनियरिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हमें कन्फर्मेशन आती है वहाँ से। और कन्फर्मेशन आने के बाद में एक ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग का 7 दिन का सत्र करवाया जाता है। और उसके बाद में हम उस कोर्स को करने के लिए योग्य होते हैं, उसमें बैठने की परमिशन दी जाती है। तो कोर्स करने का टाइम जो है 2 दिन का रहता है। 2 दिन कोर्स हमें करवाया जाता है, जिसमें सांभवी महामुद्रा की दीक्षा दी जाती है। तो कोर्स करने के लिए हमें खुद के रहने की व्यवस्था करनी होती है, खाने पीने की अपनी व्यवस्था रात्रि की हमें ही करनी होती है। हमें वहाँ पर पहले दिन हमें स्वल्पाहार मिलता है, लंच मिलता है, और दूसरे दिन हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों चीज़ें मिलती हैं। पहले दिन के सत्र में हमें सुबह पहुंचना पड़ता है। सत्र तो शुरू 1 बजे से होता है, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ से एक बार कोड भेजा जाता है। उस बार कोड को हम अपने मोबाइल में लेकर के जाते हैं। उसको स्कैन करके वो हमें एक पास बना देते हैं, उसकी एक बैंड हमारे हाथ पे लगा देते हैं इनर इंजीनियरिंग, और उससे हमें कोर्स में प्रवेश मिलता है। तो 1 बजे से सत्र शुरू होता है। उसके बाद में सारा समझाने के बाद में सद्गुरु के कुछ वीडियोज हमें दिखाए जाते हैं, और उसके बाद में 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में सद्गुरु खुद हमें सांभवी महामुद्रा की दीक्षा देते हैं। और ये करीब 8 बजे तक चलता है, और उसके बाद में फिर हमें विश्राम दे दिया जाता है। तो मैंने विपश्यना की पहले इसलिए बताई क्योंकि इसमें कंटिन्यू 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे के कंटिन्यू सत्र रहते हैं, जिनमें बैठने का अभ्यास नहीं किया है
तो बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए विपश्यना का अभ्यास करते करते आपको बैठने का और भीतर उतरने का अभ्यास हो जाता है। उसके बाद में ये कोर्स करें तो सरलता होती है। उसके बाद में फिर दूसरे दिन, उसके बाद हम अपने निवास पर आ सकते हैं, जहाँ भी हमने अपनी व्यवस्था की है, होटल में या कहीं भी। उसके बाद सुबह से फिर दूसरे दिन 8 बजे से सेशन स्टार्ट होता है और वो शाम को बीच बीच में रेस्ट दे दे करके 2 घंटे का चल गया, फिर 3 घंटे का, इस तरीके से बीच में रेस्ट दे करके शाम तक पूरा सत्र चलता है। इसमें हमें ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ वहीं मिलता है। और जब सत्र से हम फ्री होते हैं शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, तब हमें पैकिंग में डिनर दिया जाता है। पैकेट रहते हैं उनमें डिनर। तो सद्गुरु की जो प्रक्रिया है, सद्गुरु एक बात कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जन्मों जन्मों का टाइम है तुम्हें मुक्त होने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास यही जन्म है। तो जिनको ध्यान में उतरने का, सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत बहुत उत्सुकता जिनको है, वो सद्गुरु का कोर्स कर सकते हैं, इनर इंजीनियरिंग का लाभ ले सकते हैं। और मैं अगले वीडियोज में कोयम्बटूर में जो इनका ध्यान सेंटर बना हुआ है, ईसा योगा केंद्र, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में कैसे कैसे परिवर्तन वहाँ की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद देखने को मिलते हैं, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। तो अगर हो सके तो सद्गुरु का एक कोर्स ज़रूर करें। और उसके वो नहीं कहते कि मुझ पे भरोसा करो, तुम मुझ में श्रद्धा करो तब तुम्हें लाभ होगा, नहीं। पानी के प्रति तुम विश्वास करो ना करो, वो जीवन देता ही है। अब तुम कहते रहो कि पानी विश्वास करो, पानी में श्रद्धा करो तो जीवन मिलेगा, नहीं। तुम पानी को पियोगे, उससे जीवन मिलेगा, तो अपने आप उसके प्रति विश्वास हो जाएगा। ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं कि जो तुम प्रक्रिया करोगे, उससे गुजरोगे, उसके बाद तुम्हें जब लाभ होगा, जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, तो तुम्हें अपने आप श्रद्धा और विश्वास होगा। और वैसे कह दिया कि मेरे जेब में परमात्मा रखा है, 2-3 कहानी उससे जोड़ करके सुना दी और तुम्हें जबरन भरोसा करा दिया, तो भरोसा क्या है? वो तुम्हारे अनुभव का नहीं है, वो भरोसा टूट जाएगा, उस भरोसे में संदेह है। एक व्यक्ति ने कहा कि एक कोई साधु था, खूब नाम माना हुआ, उसने कहा कल बारिश होगी, तुम सब लोग आओगे कल, जब तब बारिश होगी। सभी भीड़ आ गई, पूरी भीड़ इकट्ठी खड़ी है। उसने कहा बारिश तो होगी, लेकिन तुम्हारे पास छाता कहाँ है? तो ऊपर से हालांकि भीड़ चली गई देखने कि बारिश होगी, लेकिन भीतर से सबको पता था कि बारिश नहीं होगी। तो हमारे जो विश्वास हैं, हम जानते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी कर्म का नहीं, और कुछ नहीं होना जाना, बस वैसे ही भीड़ में चले जा रहे हैं। मन में तो भीतर संदेह बैठा है। तो विश्वास और श्रद्धा जब हम प्रक्रिया से गुजरते हैं, भगवान बुद्ध और सद्गुरु दोनों बस एक ही बात पे जोर देते हैं, और ओशो, कि तुम प्रक्रिया से गुजरो तो तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विश्वास पैदा हो ही जाएंगे। लेकिन पहले से अगर ये कर बैठे श्रद्धा और विश्वास, तो धोखा खा जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।